कैबिनेट कंपनी वर्सेस इनग्राम, लिख लीजिए। ये भी होल्डिंग आउट में एक बहुत लैंडमार्क केस माना जाता है। टावर कैबिनेट कंपनी वर्सेस इनग्राम, 1949 का केस है। ये उस लाइन का एक्सप्लेनेशन था। ओके देखिए, टावर कैबिनेट कंपनी वर्सेस इनग्राम के फैक्ट्स बहुत फनी हैं। एक पर्सन था सी, उसके नाम पे ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है, ये फर्म है, उसने कंपनी नाम रखा हुआ है ऐसे ही। तो ये हाँ पुराने केसेस में से होता था, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इन्होंने एक पर्टिकुलर पर्सन सी का नाम यूज किया है कई सालों तक। ये सी का नाम यूज करके अपना फर्नीचर का बिजनेस चलाते रहे, ठीक है। अब इनकी फर्म क्या होने लगी, डिसॉल्व होने लगी। जब डिसोल्यूशन हुआ ना, तो जो रजिस्ट्रार है उसने नोटिस बाकी पार्टनर्स के साथ साथ किसको भेजा, डिसोल्यूशन का सी को भेजा। सी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि मैं तो किसी फर्म में पार्टनर ही नहीं हूं, तो मेरी कौन सी फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये हेल्ड हुआ कि अगर किसी पर्सन को नॉलेज ही नहीं है कि उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है एज अ पार्टनर, तो वो लाइबल नहीं हो सकता इन एनी सर्कमस्टांस, ठीक है। क्या हुआ ठीक है, सब ठीक है, ओके। चलिए लिख लीजिए, टावर कैबिनेट का इनका पार्टनरशिप बिजनेस था फर्निशिंग का। लिखिए, अ पर्सन who did not knowingly suffer himself to be represented as a partner, will not be held liable in case credit is given on his name, full stop. Also, where the person represented was not known to the creditor to be a partner, then he will not be liable. By holding out. ठीक है।